तो आज फिर लेके आए हैं मॉडल पेपर 5। आज है एसएसटी का, ठीक है। 2024 में 100% लड़ेगा। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ठीक ना, तो फ्रैंकलिन डी, ठीक ना, रूजवेल्ट ने, यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए 2 नंबर है क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस स्थान ने की? ठीक है, तो किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, बी नंबर। चलिए 3 नंबर में कहा, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया है? तो कावेरी नदी पर, सी नंबर, ठीक है। चलिए 4 नंबर चलते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? ठीक है, तो ये है आपका ए नंबर, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। कौन सा? 1, यानी 1 नंबर, ठीक है। चलिए अब चलते 5 नंबर। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में। कहाँ दोस्तों? भारत में, आपको पता भी होगा। चलिए क्या लिखा, सबसे पहली, ठीक ना, मृतगत रेल कब बनी? तो 63 को, 1863 ईस्वी को बना था, ठीक ना। गिरमिटिया किसने कहा जाता है? गिरमिटिया तो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो अनुबंधित मजदूर को, ठीक है, ए नंबर। चलिए 2 में लिखा, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मुद्रा का जो विकास हुआ था वो सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। चलिए बी नंबर। अब है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कहा कि अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? तो किसने किया था? तो मौलाना आज़ाद ने। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने, ए नंबर, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, ये तो 100% है कि बिस्मार्क का संबंध था ही नहीं। मेजनीन भी था, कापूर भी था और गैरिबाल्डी भी था, यानी बिस्मार्क उसमें नहीं था, इटली का एकीकरण में, ठीक है। चलिए 11 नंबर, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। चलिए 12 नंबर क्या लिखा, वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, तो ये जो है, ठीक ना, डॉल स्टाइल का रचना था, बी नंबर, ठीक है। चलिए 13 नंबर लिखा, वियतनाम में, ठीक ना, डोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 1907। रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, रंपा विद्रोह जो है 1916 को हुआ था, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को स्थापना कब की? ठीक है, इसने जो है स्थापना किया था 1907 को ही स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब आता है आपका 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्या कहा कि बाजार का स्वरूप, ठीक ना, विश्वासनीय किस क्रांति के बाद हुआ?
ठीक है, किस क्रांति के बाद हुआ था? तो सबसे पहले देखिए, तो औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ था। ठीक है, चलिए 17 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का जो अधिकार है किस देश में हुआ था? तो कागज का सबसे पहले चीन वाले लोग किया था। ठीक है, तो चीन में। चलिए ए नंबर। 18 में लिखा नेपोलियन, ठीक ना, नेपोलियन, ठीक ना, संहिता किस वर्ष लागू की गई? संहिता किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, तो 18 का हो जाएगा आपका 1804 ईस्वी को, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर सुनिए, क्या लिखा? भारत में सबसे बड़ा लो आयर क्या लिखा आयरक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। चलिए, झारखंड मत मारिएगा दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि झारखंड कोयला खदान देख करके आप मत मार दीजिएगा। चलिए 20 नंबर है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, तो कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, ये बहुत आसान है। तो आप जानते हैं कि काली मिट्टी में ही कपास की खेती ज़्यादा होती है, जो फट जाती है, ठीक है, धूप देने से, और काले रंग की होती है वही मिट्टी पे। ठीक है, चलिए बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में हुआ था? ठीक है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में हुआ था? तो एमोनियम में। क्या लिखा? एमोनियम ने। चलिए, क्षेत्रवाद की भावना का दुर्लभ परिणाम दुर्लभ परिणाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का। ठीक है, 22 का हो जाएगा कि अलगाववाद। कहाँ? अलगाववाद, सी नंबर। चलिए 23 नंबर देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ठीक है, तो ये कहाँ था? तो सिंगली में, यानी सी नंबर। ठीक है, चलिए अतः 24 नंबर, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, प्रथम क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय? तो तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। ठीक है, सी नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर। ठीक है, चलिए 26 नंबर मिला, संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है, ठीक है, चावल उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए 27 में, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? रेल मंडलों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपको भी याद होगा कि 16 है। ठीक है देख लीजिए, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन इसी से निकल रहा है। चलिए 28 नंबर दिया, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ठीक है, तो ये तो आपको पता ही हो जाएगा सबसे पहले कि कोलकाता और दिल्ली में ही मेट्रो के शहर हैं। ठीक है, चलिए अब आता आपका 29 नंबर। 29 में क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है या कौन है? ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो कौन है? तो मोर होगा। ठीक है, यानी सी नंबर लगा लीजिएगा, इसका जो होगा मोर होगा। ठीक है, क्या होगा? मोर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक। ठीक है, चलिए क्योंकि मिट गया
चलिए अब 30 नंबर देखिए क्या है। 30 नंबर लिखा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, सोपानी कृषि तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए, रूस की ठीक ना बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था? लेनिन ने। सी नंबर। चलिए, ठीक है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? ठीक है, तो 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। चलिए, 33 नंबर, निम्नलिखित खनिजों में ठीक ना खनिजों में क्या लिखा? कोटरंगा किसने संबंधित है? ठीक है दोस्तों, मिट गया, दिखता नहीं उतना। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 33 का बी नंबर यानी अबरक। ठीक ना, हाँ, कोडरम्बा। ठीक है, चलिए अब 34 नंबर चलते। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी यानी लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, चलिए 35 नंबर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ठीक ना, तो भारत में कौन सा? अप्रत्यक्ष। कौन सा? अप्रत्यक्ष। चलिए 36 में क्या? गठन संबंधन सरकार की न पकड़ और प्रशासन पर होती है। ठीक है, तो किसके ऊपर होती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर। ठीक है, यानी ढीली। चलिए अब था देखिए 37 नंबर क्या लिखा? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलित व्यवस्था में होती है? ठीक है, गठबंधन कब बनते हैं? ठीक ना, ये चीज़ सुनिएगा। तो गठबंधन कब बनते हैं, यानी गठबंधन किसको कहते हैं? तो बहुदलित व्यवस्था को, जो दो पार्टी मिलकर गठबंधन करते हैं उसी को। ठीक है, चलिए क्या लिखा 38 में? भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ठीक है, तो 1977 ईस्वी को किसका बहुमत हुआ था, यानी कौन जीता गया था? ठीक है, तो जनता पार्टी जीता गया था। ठीक है, चलिए 39 क्या बोला? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? ठीक है, चलिए तो कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22। कितना? 22। चलिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? ठीक है, 40 नंबर। तो 1986 ईस्वी को क्या था? ए नंबर। चलिए 41, सन 1908 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? कितनी है? ठीक है, तो 24,494 रुपये। बी नंबर। ठीक है, चलिए आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन सत्य है या असत्य है या क्या है? ठीक, चलिए यह कथन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मार्शल। कौन? मार्शल। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन है 43 नंबर। ठीक है, क्या लिखा? ए
एटीएम 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 के द्वारा पैसा निकालने व जमा किया जा सकते हैं। ठीक है, यानी एटीएम में पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना घंटे समय दिया जाता है? ठीक है, एटीएम में, तो एटीएम में जो है 24 घंटा रहता है। ठीक है, कि आप निकाल सकते हैं 24 घंटा। चलिए 44 में क्या लिखा? आउट सोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो है भारत, कौन सा? तो भारत। चलिए अब बता 45 क्या लिखा? ISI चीन, ठीक ना, औकत है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका भी ए नंबर, यानी 1500 उत्पादों पर। चलिए अब बता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली, ठीक ना, संस्था कौन है? ठीक है, तो कौन करता? तो ये जो है इनमें से है ही नहीं, तो देख लीजिए, क्योंकि विश्व बैंक या IMF ये भी, या UNO नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं है। तो चलिए 47 नंबर 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर ना सुनामी आया था? ठीक ना, किस हिस्से पर? तो बंगाल की खाड़ी, डी नंबर। चलिए अब 48 नंबर क्या लगा? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ये तो 100% है कि किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए बिस्मार्क निम्न में क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि था, या नाटककार था, या संगीतज्ञ, या कूटनीतिज्ञ, क्या था? तो ये जो था, ठीक ना, क्या लगा? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए अब बता 50 लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन कब मरा था? याद है दोस्तों ना? हाँ, 1924 को मरा था। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 51 में चलते हैं। G8 को स्थापना कब गया? G8 को जो स्थापना किया था वो क्या था? 1975 ईस्वी को। ठीक है, सी नंबर। चलिए अब चलते हैं 52 नंबर। ठीक है, 52 नंबर क्या? मुंबई में पहला आधुनिक, ठीक ना, सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? ठीक है, तो देखिए बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास की उपलब्धता के कारण, पूंजी के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा, सब के लिए लेकर के ही वहाँ खोला गया था। ठीक है, अब अगला संसार के सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? सबसे ऊंची सड़क, ठीक है, सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? सबसे ऊंची सड़क जो है, ठीक ना, मनाली से रोहतक, मनाली से रोहतक। चलिए 54 नंबर भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये पता है आपको किसको कहा जाता है? केरल को, क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा नारियल पाया जाता है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब, ठीक ना, क्या लगा? अंगीकार किया गया था। ठीक है, अंगीकार किया गया था, यानी कब घोषित किया गया था? ठीक है, 55 नंबर तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अब आता नगर निगम के निर्वाचित
प्रधान को कहा जाता है? ठीक है, तो हम लोग को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। ठीक है, नियम अध्यक्ष नहीं, महापौर कहते हैं। ठीक है, चलिए। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इनमें से सभी होगा। अब जनसंख्या में वृद्धि, कृषि कम होना, बाढ़, सूख, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए। अब आता है आपका क्या था? मैक्सिलेगन सम्मिलित बनाई गई है। ठीक है ना, मैक्सिलेगन सम्मिलित बनाई गई है। ठीक है, 58 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1914 को। चलिए, अब चलते हैं 59 नंबर। क्या लिखा? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, तो इसका भी जो हुआ था 1770 को। ठीक है, चलिए दोस्तों 60 नंबर। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के पर नेता थे? ठीक है, जातीय आंदोलन के जो नेता थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये कोई जाति पर नेता नहीं थे। ठीक है, चलिए। 61 नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो कितना है? 22। पहले भी आप पढ़े थे उधर क्वेश्चन में, सूची में। ठीक है, चलिए 62 नंबर। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? ठीक ना, नाम है, तो क्या नाम है? तो इसका जो नाम था क्या था? भारतीय निर्वाचन आयोग। चलिए, बहुत अच्छा। क्या लिखा? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। ठीक है, मुख्य घटक जो है ये कौन था? इनमें से सभी था। ठीक है, चलिए 64 पर देखिए क्या है। नया आर्थिक नीति में किस सम्मिलित किया गया? किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी इनमें से सभी। ठीक है, इसमें भी इनमें से सभी होगा, डी नंबर। चलिए 65 नंबर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार जी उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है, तो इनको दिया था ना बारदोली में। कब दिया था? बारदोली। चलिए, क्या लिखा? असहयोग आंदोलन का ना प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में ना पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ये नंबर। ठीक है, चलिए 67 नंबर में देखिए क्या है। क्या लिखा? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इसमें? तो दास कैपिटल को। किसको? दास कैपिटल, ए नंबर। ठीक है, चलिए। जेनेवा समझौता कब हुआ? ठीक है, इसका भी आंसर आपका है 1954। चलिए 69 नंबर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने।
चलिए बी नंबर। 70 नंबर है, ठीक ना। क्या लिखा, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कब और कहाँ, सॉरी क्या लिखा, प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रयोग हुआ था कहाँ हुआ था, तो इसका प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। चलिए, क्या लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, यानी ए ओ थे ना, ह्यूम ने, ह्यूम ने, यानी ए नंबर। चलिए, क्या लिखा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा, ये पूछते भी हैं, ठीक ना। तो कब हुआ था, 9 नवंबर 1917 को, नवंबर 1917 को। चलिए बी नंबर। वैज्ञानिक समाजवादी का, ठीक ना, प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो किसने किया था, तो हाँ, कार्ल मार्क्स ने, ठीक ना, कार्ल मार्क्स ने किया था। अब देखिए लास्ट है आपका 74 नंबर। 74 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो जो होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है, जिसको हम CSO कहते हैं, वही गणना करता है। ठीक है, चलिए 75। क्या लगा, 3 कठिनाई प्रणाली लागू हुआ। ठीक है, तो लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपका किसानों पर। किसके ऊपर, किसानों के ऊपर लगा था। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट है आपका 76 नंबर। क्या लिखा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना किसने की। ठीक है, इसका स्थापना जो है MN राय ने किया था। ठीक है, यानी ए नंबर जो है आपका। चलिए देखिए 77 नंबर जो है, पटना में थी ना, गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, ये तो और आसान है आपके लिए, तो किस वर्ष किया था, तो 1786। चलिए 78 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। कौन सा खनिज के साथ यानी पाया जाता है प्राकृतिक गैस, तो पेट्रोल के साथ। किसके साथ, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 79 नंबर। क्या लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, मुख्य आधार जो होता है इसका कृषि होता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर। क्या लिखा, क्या लिखा, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, झारखंड में। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।